हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल DST क्लासेस में। और आज बात करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, ठीक ना। इसको देखेंगे। यह एक ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी है, यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। और हमें क्लास 10th में 3 सर्वसमीकाओं को पढ़ना है। जैसे पहला ए है, दूसरा जो है हमारा 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होगा कॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। और तीसरा जो हमारा है कॉट स्क्वायर थीटा +1 बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक ना। 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को पढ़ना है और हम तीनों को लिख चुके हैं। और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और इसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे, ठीक ना, कैसे होता है। तो चलिए पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं ABC, ठीक ना। जहाँ पे 90 बनता है उसके सामने, समकोण त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं, जहाँ पे 90 बनता है उसके सामने वाले को कर्ण कहते हैं। और जहाँ पे थीटा, मान लीजिए थीटा को हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, एंगल यहाँ से बन रहा है, तो ये हमारा आधार होगा। क्या होगा? आधार, ठीक है। और इसके सामने वाले को बोलते हैं लंब, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस थ्योरम के बारे में क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी जब हम इसको लिखेंगे कैसे कि लंब और आधार, लंब क्या है हमारा? AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर का योग AC के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक ना। और इसमें इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। और समीकरण एक में अगर इसको साबित करना है तो हमें AC स्क्वायर से भाग दे देना है। किससे? AC स्क्वायर से। देखिए कैसे देते हैं। समीकरण एक में दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देने पर चलिए भाग देते हैं दोनों पक्षों में, यानी RHS और LHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड देते हैं। पहले इसको लिख देते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। भाग हमें किससे देना है? AC स्क्वायर से। किससे? AC स्क्वायर से। तो AC स्क्वायर से इसमें भी दे देते हैं, यहाँ पे सॉरी B है। AC स्क्वायर से इसमें भाग दे देंगे, AC स्क्वायर से इसमें भी भाग दे देंगे, और AC स्क्वायर से इसमें भी भाग दे देंगे। और इससे पहले हम बता दें आप सभी को, एक करनी का नियम हमने 7th क्लास में ही पढ़ा है। अगर A का पावर m और B का पावर m हो, ठीक ना, तो इसको हम लिख सकते हैं A/B का पावर m। कहने का मतलब है अगर AB का पावर 2 और AC का पावर 2 है तो इसको लिख सकते हैं AB/AC का पावर 2, ठीक ना, लिख सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद और क्या, इसको भी वैसे ही करके लिख देंगे, BC/AC का स्क्वायर बराबर होगा AC/AC का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे? अब एक बात आपको बतानी है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में आप पढ़े हैं, ठीक ना। AB हमारा क्या है? लंब, और AC क्या है? कर्ण। लंब/कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है? यानी लंब/कर्ण साइन थीटा को कहते हैं। किसको कहते हैं? साइन थीटा कहते हैं, ठीक है, साइन थीटा का स्क्वायर। उसी प्रकार BC/AC, BC हमारा क्या है? आधार/कर्ण AC, ठीक ना। आधार/कर्ण को हम कहते हैं कॉस थीटा का स्क्वायर। अब बताइए AC से AC कट जाएगा तो बच जाएगा 1 का स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो कि हमें साबित करना था। अगर इसी प्रकार अन्य दो आइडेंटिटीज को आप साबित करना चाहते हैं, जैसे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इसको साबित करना चाहते हैं, ठीक है, और या इसको साबित करना चाहते हैं, तो दोनों को किसी एक को साबित करना है। यहाँ पे AC स्क्वायर को हटा देना है, BC स्क्वायर से साबित कीजिएगा तो हमें
ए वाला तीसरा वाला आइडेंटिटीज मिल जाएगा, और ए बी स्क्वायर से जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारा ए वाला आइडेंटिटीज मिल जाएगा। यानी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक ना। और अपने छोटे भाई